लिली के लेख के वायरल होने के बाद एथन कार्टर की गुप्त दानशीलता दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गई। लेकिन इस नए ध्यान के बावजूद वह पहले जैसे ही बने रहे, न प्रसिद्धि की परवाह, न प्रशंसा की इच्छा। वह अभी भी उसी पुराने किताबों की दुकान में जाते जहां वह घंटों तक पढ़ते रहते थे, जबकि बाहर की दुनिया उनकी कहानियों से गूंज रही थी। एक शाम जब वह एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे थे, एक छोटा लड़का उनके पास आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, जूते फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या आप वही इंसान हैं जो लोगों की मदद करते हैं? लड़के ने शर्माते हुए पूछा। एथन मुस्कुराए। मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ओलिवर, लड़के ने जवाब दिया। मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन किताबें बहुत महंगी होती हैं। एथन ने उसे वह किताब थमा दी जिसे वह पढ़ रहे थे। ये तुम्हारी हुई। हर महान लेखक पहले एक पाठक होता है। ओलिवर की आंखों में आंसू आ गए। सच में? एथन ने सिर हिलाया। मुझसे एक वादा करो, जब तुम बड़े हो जाओ तो किसी और की वैसे ही मदद करना जैसे मैंने तुम्हारी की। ओलिवर ने किताब को सीने से लगा लिया। मैं वादा करता हूँ। साल बीतते गए और एथन ने अपनी खामोश भलाई जारी रखी। उन्होंने शादी नहीं की, कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन लोगों की मदद करके एक परिवार बना लिया जिन्हें एक मौके की जरूरत थी। अनाथ, संघर्ष कर रहे छात्र और वे सपने देखने वाले जिनकी दुनिया में कोई जगह नहीं थी। एक सर्द सुबह 80 साल की उम्र में एथन कार्टर अपनी किताबों से भरे छोटे से अपार्टमेंट में शांति से इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी वसीयत ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति पुस्तकालयों, स्कूलों और आश्रयों के लिए दान कर दी थी। उनकी प्रिय किताबों की दुकान हमेशा के लिए खुली रहने वाली थी, ताकि हर जरूरतमंद को एक किताब मिल सके। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ थी, और उनमें एक युवा व्यक्ति भी खड़ा था जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। ओलिवर अब वह एक सफल लेखक बन चुका था, अपने सपने को पूरा कर चुका था, सिर्फ एक दयालु करोड़पति की वजह से। जैसे ही उसने एथन की कब्र पर वह किताब रखी, उसने धीरे से फुसफुसाया, मैंने अपना वादा निभाया। और इस तरह एथन कार्टर की विरासत जिंदा रही, इमारतों या बैंकों में नहीं, बल्कि उन दिलों, किताबों और सपनों में जो कभी खत्म नहीं होंगे।